नमस्कार। आई एम संजय सहगल, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। मैं आज आपसे कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में शेयर करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन। एस्ट्रोलॉजी is the study of science of planetary position placed in the celestial world. सन, मून, स्टार्स ये प्लेस्ड हैं, अपनी तरह से इनकी मूवमेंट हो रही है। तो जब भी कोई हैपनिंग ऑफ इवेंट होता है, दैट कैन बी इन फॉर्म ऑफ birth of a child or some auspicious event has to happen like marriage। और पहले ज़माने में तो हर काम जो था टाइम को देख के किया जाता था, उसको मुहूर्ता बोलते थे, क्योंकि अच्छे समय में कोई काम करने से रिजल्ट्स बेटर आते थे। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, वेल बिगन इज हाफ डन। सो even during the time of kings and kingdoms, every king used to have a Rajyotshi and used to consult him for every matter, be it administrative matter or be it even relating to war also। तो हर चीज़ वो सेलेस्टियल क्लॉक के हिसाब से चलते थे कि कौन सा समय अच्छा होगा। तो अभी जब भी कोई बर्थ ऑफ अ चाइल्ड होता है या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम और प्लेस के हिसाब से हम एक हॉरोस्कोप बनाते हैं। और उस हॉरोस्कोप में 12 खाने होते हैं, जिनके अंदर हर 2 घंटे के बाद जो फर्स्ट हाउस का साइन है वो चेंज होता रहता है। पहले हाउस के साइन को असेंडेंट बोलते हैं। उस बेसिस पे क्लॉक सेट हो जाती है। सपोज इस टाइम हम एक जनरल यूनिवर्सल हॉरोस्कोप ले लेते हैं, तो एरीज से स्टार्ट होता है। पहला घर एरीज है, दूसरा टॉरस है, तीसरा जेमिनी है, चौथा कैंसर है, पांचवा लियो है, छठा वर्गो है, सातवां लिब्रा है, आठवां स्कॉर्पियो है, नौवां घर सजिटेरियस है, 10वां घर में आपका कैप्रिकॉन साइन आएगा 10 नंबर, 11वें घर में एक्वेरियस आएगा और 12वें घर में पाइसेस आएगा। तो लेट्स से कि अभी एक आपका एरी साइन राइज हुआ और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी प्लैनेट्स हैं उसके हिसाब से हमने प्लैनेट्स को प्लेस कर दिया डिफरेंट हाउसेस में। तो उसके बाद हम उस हॉरोस्कोप के बेसिस पे फिर हम एनालाइज करते हैं कि आगे कैसे इवेंट हैपन होगा, आगे कैसे ज़िंदगी जाएगी। नॉर्मल केस में हम लोग चार्ट को एनालाइज करते हैं। एस्ट्रोलॉजी की एक डेफिनेशन क्या है या इसको स्टडी, वैसे तो कुछ लोग तो ये बोलते हैं, हम लोग डिफरेंट घर को देखते हैं तो हर घर कुछ बोलता है। पहला घर जो है 12 हाउसेस होते हैं, भाव बोलते हैं। पहला भाव होता है सेल्फ, बॉडी, हेड भी बोलते हैं, पूरी बॉडी। सेकंड होता है तनु भाव बोलते हैं पहले को। दूसरा धन भाव, कुटुंब, योर फैमिली, जॉइंट फैमिली, उसमें सारे रिलेटिव्स आ गए। तीसरा भाव को बॉन्स होते हैं, यानी कि छोटे भाई बहन। चौथा भाव होता है माता का भी होता है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का भी होता है, और आपका जो घर है जहाँ पे आप रह रहे हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। पांचवा घर आपका चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है, प्रोजनी को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस आपके स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स्थ हाउस आपका डेथ, डिजीज, कोर्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। आपको क्या बीमारी आएगी, आपको कोई कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको जो है जॉब कैसी मिलेगी। इसके अलावा सेवेंथ हाउस आपकी पार्टनरशिप को बताता है,
लाइफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। 8वां घर आपकी आयु को बताता है। 9th हाउस आपकी फॉर्च्यून को बताता है, लक, भाग्य स्थान बोलते हैं। 10th भाव आपके कर्म स्थान बोलते हैं बेसिकली। 9th हाउस कई लोग फादर का हाउस भी बोलते हैं, कई लोग 10th हाउस को फादर का हाउस बोलते हैं। तो 11th हाउस उस जो आपने कर्म किया उससे आपको क्या गेन हुआ वो बताता है। और 12th हाउस आपके एक्सपेंडिचर का हाउस है, खर्चे का बताता है। और 12th हाउस आपकी फॉरेन कंट्री को भी बताता है। 12th हाउस आपके हॉस्पिटल को भी बताता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट हाउसेज हैं, उसमें डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, तो उस बेसिस पे ये डेरिवेशन हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है, ये सिर्फ योग बताती है। कई लोगों को गलत फहमी होती है कि मेरे इसमें लोग आते हैं, मेरा देखना जी ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, कर्म तो आपके करना पड़ेगा, ये तो एक मैप है। अब आपके पास आजकल मैक्सिमम हम लोग जो गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, जीपीएस लगाते हैं, तो मैप अपने आप थोड़ा जर्नी पे ले जाएगा। आपको एक्ट तो करना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा, ड्राइविंग करनी पड़ेगी। ओनली देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू रीच समवेयर। इसी तरीके से इसको ऐसे बोला गया, अ हॉरोस्कोप गिव्स अ प्रॉमिस। अब आप जब हॉरोस्कोप पढ़ते हैं तो क्या बताता है? इट गिव्स अ प्रॉमिस और योगा और probability of happening of an event, a promise which will fructify based upon celestial calendar, that is दशा एंड अंतरदशा। जनरली विंशोत्तरी दशा ज़्यादा यूज़ होती है पराशरी सिस्टम में। एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत ब्रांचेज हैं, उन पे मैं बात नहीं करूँगा। तो a horoscope gives a promise which will fructify based upon celestial calendar provided right effort is put on by the native। तो कर्म प्रधान तो आपको होना पड़ेगा। आप जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप, सिंगल स्टेप। तो समय एस्ट्रोलॉजर आपका चार्ट देके गुड और बैड पीरियड्स बताता है। ये समय आपके लिए पढ़ाई के लिए अनुकूल है, ये समय आपके लिए जॉब के लिए अनुकूल है, ये समय आपकी मैरिज के अनुकूल है, ये समय आपकी फैमिली एक्सपेंशन के लिए है, वगैरह वगैरह। तो हम लोग डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर एस्ट्रोलॉजर जो है आपको गाइड करता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें और एडिशन कर रहा हूँ। मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का कॉम्बो कोर्स ला रहा हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी खाली सीखना काफ़ी मुश्किल काम है, बहुत 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 मेहनत चाहिए। तो मेरा उसमें मैं 30 ईयर्स से लगा हुआ हूँ इस सब्जेक्ट के अंदर। आई एम अ रिसर्च स्कॉलर। बेसिकली मेरी एजुकेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड है। आई वॉज ऑन टू बिजनेस एंड आई रिटायर्ड फ्रॉम माई बिजनेस around 3 years back, and since that I am following this passion into teaching the knowledge to others as well as predictions to limited few, because इतना समय ही नहीं है। तो अभी न्यूमरोलॉजी कंपैरेटिवली जो है, मैं 5 मिनट उस पर भी ब्रीफ कर देता हूँ। नंबर्स की बेसिस पे होता है, 1 से 9 डेट ऑफ बर्थ है, और आगे 10, 11, 20, 21, लाइक वो जो सारे 1 से 31 के नंबर्स 1 से 9 के अंदर सिमट जाते हैं। और हर नंबर एक प्लैनेट से रूल करता है। जैसे 1 सन से रूल करता है, 2 मून से रूल करता है, 3 जुपिटर से रूल करता है, 4 राहु से रूल करता है, 5 आपका मरकरी से रूल करता है, 6 आपका वीनस से रूल करता है, 7 आपका केतु से रूल करता है, 8 आपका सैटर्न से रूल करता है, और 9 आपका मार्स से रूल करता है। तो डिफरेंट डेट्स के ऊपर जो बर्थ लेंगे तो उस हिसाब से वो उस प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे उसके अंदर। मान लो जो बॉर्न ऑन 1 है तो सन है, तो
सन इज़ द किंग। तो जो 1, 10, 19 और 28 वाले लोग हैं, इनके अंदर किंग वाली क्वालिटीज़ होंगी। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चाहते हैं, पायनियर्स इन द फील्ड होंगे, थोड़े ऑरेगोंट होंगे, डोमिनेटिंग होंगे। 2 नंबर मून से है, तो मून माइल्ड है, सॉफ्ट है, मदरली है, तो मिक्सिंग टाइप होंगे, एडजस्टिंग टाइप होंगे। 3 नंबर है तो जुपिटर से रूल्ड है, तो ज्ञानी लोग होंगे, विजडम वाले होंगे। दे कैन बी गुड टीचर्स, दे कैन बी गुड लॉयर्स। इसी तरीके से 4 नंबर राहु से है, तो थोड़े से हेड स्ट्रॉन्ग पीपल होंगे, किसी की जल्दी बात मानेंगे नहीं। 5 नंबर मरकरी से इंटेलेक्चुअल पीपल होंगे, रिसर्च में जा सकते हैं, थिंकर्स होंगे। 6 नंबर वीनस से रूल करता है, तो मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, इसकी तरफ इनका ज़्यादा रुझान होगा। 7 नंबर केतु से रूल करते हैं, रिसर्च बेस्ड लोग होंगे, बहुत एनालिटिकल माइंड होता है, हर टाइम सोचते रहते हैं। 8 नंबर सैटर्न से रूल करता है, वेरी गुड मैनेजर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज के पोस्ट पे जाएंगे। नरेंद्र मोदी 17 नंबर हैं, मनमोहन सिंह 26 नंबर थे। उससे 8 नंबर वाले लोग भी बहुत बहुत हाई पोस्ट पे जाते हैं। 1 नंबर भी लीडर होता है, 8 नंबर भी लीडर होता है, बट 8 को बहुत हार्ड वर्क। 9 नंबर जो है ये मार्स का नंबर है, इसके अंदर एग्रेशन होती है, फायर होती है, मिलिट्री, पुलिस, इन रोल्स में बहुत अच्छे हैं। इवेंट मैनेजमेंट, लार्ज गैदरिंग्स, पॉलिटिक्स, और ये लोग स्पिरिचुअलिटी साइड में भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दया भावना होती है सोसाइटी की सेवा करने। तो न्यूमरोलॉजी की बेसिस पे हम डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद नाम जो होता है उसकी एक एनर्जी होती है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स भी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। AIJQY 1 से है, BKR 2 से है, CGLS 3 नंबर से है, DMT 4 नंबर से है रिप्रेजेंट करता, और 5 नंबर से आपके हैं ENHX, 6 नंबर से हैं UVW, 7 नंबर से हैं F और O और Z, और 8 नंबर से हैं F और P। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ की बेसिस पे हम आपके नेम के अंदर जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वैल्यू डालते हैं और उसका नंबर निकालते हैं, और उस नंबर की एनर्जी को हमने बर्थ डेट की एनर्जी से बैलेंस करना है। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमरोलॉजी में डेरिवेशंस निकालते हैं। बाकी प्रेडिक्शंस भी होती हैं न्यूमरोलॉजी में, पिनाकल ईयर्स होते हैं, आपके पर्सनल ईयर्स होते हैं, न्यूमरो दशा है, लोशो ग्रेड है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सो यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ अ पर्सन थ्रू न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। तो मेरे इस कोर्स के अंदर मैं आपको न्यूमरोलॉजी इज कंपैरेटिवली सिंपलर। आप किसी को, हर बंदे का टाइम, हॉरोस्कोप बनाने के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। अब कईयों को टाइम ही नहीं पता होता। दूसरा है कि नंबर्स के बेस में आप खाली डेट से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलो डेट भी नहीं पता, आप किसी के नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से पता कर सकते हैं। मान लो जिस सज्जन का भी A से नाम शुरू होगा, 1 अल्फ़ाबेट है, अमिताभ बच्चन को ही ले लीजिए, तो ही इज़ लीडर। A मीन्स 1 इज़ लीडर। आपने खाली एक अल्फ़ाबेट से पर्सनालिटी जज कर ली है, तो चलो नोटेड पर्सनालिटी। आप किसी बंदे के पास भी जाएंगे, D से आप देवेंद्र को मिलते हैं, तो आपको पता चल जाएगा एक क्लोज डोर एनर्जी है, सीक्रेटिव है, दरवाज़ा बंद के पीछे क्या होता है आपको पता है, सीक्रेट काम होता है, जल्दी से अपने दिल का भेद नहीं खोलेगा। तो आपने एम्प्लॉय रखना है, तो D वाला आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, डिपेंडेबल रहेगा, हार्ड वर्किंग होगा। लाइक दैट न्यूमरोलॉजी से हम सिखाएंगे आपको, करीब 20 लेक्चर्स होंगे, और एस्ट्रोलॉजी से आपको सिखाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में भी अप्रॉक्सीमेटली 19-20 लेक्चर्स होंगे, और 2-3 लेक्चर्स आपको वर्कशॉप पे कराएंगे। तो अराउंड 40 से 45 लेक्चर्स का कोर्स है, 1 आवर ईच। तो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी मैं समझता हूँ मॉडर्न डे के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। सब कुछ बदल गया। पहले ज़माने में आप देखिएगा ना, आप खाली बस से ट्रेवल करते थे, या मेल लीजिए, आप चिट्ठी डालते थे पोस्ट ऑफिस से, उसको रिप्लेस किया कोरियर एजेंसी ने, फास्ट हो गया। कोरियर एजेंसी में अब कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब तो ईमेल आ गई और फास्ट हो गया। उसको भी छोड़िए, अब तो लेटेस्ट व्हाट्सएप आ गया, 2 मिनट के अंदर सारा डॉक्यूमेंट आप ट्रांसमिट कर देते हैं। और अब इमेज 2 मिनट क्या, फ्यू सेकेंड्स। तो व्हेन टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, तो यू विल नॉट लाइक टू, व्हेन यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई एंड सेव योर टाइम टू रीच समवेयर, आप क्यों बस की जर्नी करेंगे? आप प्रेफर करेंगे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, नहीं तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, ट्रेन में भी फास्टर जर्नी है। तो इस तरीके से समय बदल रहा है। किसी के, अब जो जनरेशन आ रही है उसके पास इतना टाइम नहीं है।
और लास्टली बिफोर क्लोजिंग मैं ये बोलूँगा, एस्ट्रोलॉजी, प्योर एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको सीखने में सालों साल लग जाते हैं। और अगर आप एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको 20 लेक्चर्स में या 25 लेक्चर में आपको सब कुछ डिलीवर कर दूंगा, आप किसी को हजम ही नहीं कर पाएंगे सर। जो देखिए कई बार होता क्या कि आप बहुत हैवी प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश में कहते हैं डोंट बाइट मोर देन व्हाट यू कैन च्यू, तो आपको फिर क्या होगा, इंडाइजेशन हो जाएगी। इंडाइजेशन हो जाएगी तो आपको वो आपने जो एसिमुलेट नहीं कर पाए तो उल्टा खाने नुकसान हो जाएगा उस नॉलेज का। तो जो प्योर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो तो कमर कस के आइए, कि कम से कम साल से 2 साल की ट्रेनिंग चाहिए, इसमें पढ़ाई चाहिए, और फिर उसके बाद इसके ऊपर आपको मंझना पड़ेगा, बहुत सारी केस स्टडीज़ करनी पड़ेगी। और मेरा तो ये तजर्बा है कि खाली सेल्फ स्टडी पे या ये छोटे से कोर्स करने से आप एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। यू नीड टू हैव अ रेगुलर गुरु इन दिस, क्योंकि बहुत कॉम्बिनेशंस है मेरे हिसाब से, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स क्या मैं तो बोलूँगा, बहुत कॉम्बिनेशंस है जो कि आप हर चीज़ बदलती है इसके अंदर। हाँ, एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी एक्यूरेट बिकॉज हर 2.5 मिनट के बाद नवांश बदल जाता है, D60 चार्ट बदल जाता है आपका जो है, इसलिए आपको जो है, सॉरी 2.5 मिनट में D60 चार्ट बदलता है। और जो क्या कहते हैं ट्विंस भी हैं, उसको भी हम अलग से वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी प्योर सीखने के लिए एटलीस्ट मैं हाजिर नहीं हूँ, मैं आपको शॉर्ट सिखा सकता हूँ जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस हो जाएगी, आपको बेसिक नॉलेज भी आ जाएगी। अब देखिए, अवेयरनेस होना और एक सिंपल नॉलेज लेना एक और चीज़ है, बट इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना, बिकॉज इसमें बहुत कुछ है। आप अगर हम आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे कि आप लास्ट में दशा अंतरदशा प्रेडिक्शन सीख जाएंगे। इधर से आप न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उधर से काउंटर चेक कर रहे हैं कि आपकी जो दशा अंतरदशा फेवरेबल, तो पीरियोडिसिटी ऑफ एंड हैपनिंग ऑफ इवेंट, इसके अंदर आपकी ट्रांजिट्स वगैरह होते हैं, जुपिटर सैटर्न का ट्रांजिट आपको सिखाएंगे जो बहुत ज़रूरी है। तो आपको दशा सिस्टम एज वेल एज जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिट, नॉट ऑल द ट्रांजिट्स, जुपिटर सैटर्न एक 2 प्लैनेट्स हैं जो कि स्लो मूविंग है, उनके ट्रांजिट्स की जब मोहर लग जाती है किसी इवेंट के अंदर, मान लो शादी होनी है तो दशा अंतरदशा तो बता देगी, बट अगर वो उस पर मोहर नहीं लगती है जुपिटर और सैटर्न की ट्रांजिट के अंदर आके, तो इवेंट हैपन नहीं होगा जब तक। तो वो हम आपको उस तरह से भी सिखा देंगे, और आपको नंबर्स की बेसिस पे पर्सनालिटी, आपको मून साइन जो आता है इसके अंदर, जहाँ चंद्रमा पड़ा है हॉरोस्कोप में उसके, और जो सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब, तीनों के हिसाब से आपको पर्सनालिटी एनालिसिस, और आप कैसे सामने क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं। I can assure you this much, by doing this astronumerological course of mine, आप बड़े आराम से इंटरप्रेट कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस नॉलेज फॉर PR पर्पसेस, HR पीपल, मार्केटिंग पीपल। और न्यूमरोलॉजी तो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि आप फील्ड के अंदर जा रहे हैं, किसी अनजान आदमी को पार्टी में मिलते हैं, अब डेट भी मत मांगिए उसके, खाली नेम से ही आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द पर्सन इज, तो आपको हैंडल करने में बहुत आसानी होगी। मान लो डेट ऑफ बर्थ मिल गया, तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर 1 नंबर वाले सज्जन मिल गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके साथ में आई कैन नॉट ऑफेंड दिस पर्सन, ये हमेशा डिसिप्लिन कमांड करते हैं, तो उनको बड़े पोलाइटली हैंडल करना पड़ेगा। यू गॉट टू से देम यस सर, नो सर, थैंक यू सर। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बड़े अदब से पेश, जैसे राजा के पास जाते हैं आप सोच समझ के जाते हैं मैंने क्या बात करनी है, ठीक है। इसी तरीके से अब डिफरेंट नंबर्स के लोगों के अलग अलग पर्सनालिटी है। 5 नंबर मिलेंगे, बहुत फास्ट है, फटाफट करने वाला है। आप ऐसे बंदे को मिलेंगे, आपको पता है ये मेरा काम फटाफट करवा देगा। 5 नंबर मिक्सिंग है हर, तो आपको कोई ऐसा मिल जाएगा, आपको पता है यार ये बंदा में ही कैन टेक मी। 1 वाला आपको पोस्टपोन करेगा, नहीं आपको मैं लेट मी थिंक ओवर इट, जल्दी डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। लाइक दैट्स ऑल। तो ये मैंने आपको बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। दोज ऑफ यू वांट टू लर्न एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, प्लीज़ ज्वाइन मी, मेरे से फ्री डेमो में जुड़िए, मैं आपको और इसके बारे में डीप एक्सप्लेन करूँगा, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ सिलेबस एंड ऑल दैट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। होप मैंने जितना आपको समझाने की कोशिश की है मैं उसमें सफल हुआ हूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।